जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमृत बोल काव्यशाला। तो जैसा कि चॉइस इज योर्स की एक एपिसोड चल रहे थे, एपिसोड नंबर दूसरा हम लेके आए हैं और इसमें अपने ग्रंथों से देखेंगे कि क्या हमें सीखने को मिलता है। तो आज मैं अपने दोस्त के पास कॉल मिलाऊंगा और देखते हैं टॉपिक, तभी पता चलेगी आपको कि किस टॉपिक पे हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे। और कैसे सब हैं आप? बढ़िया? बस बढ़िया बढ़िया, सर, बस बढ़िया। दुआएं आप लोगों की। अरे सर, और बताएं। और बढ़िया हो, घर पर बढ़िया था? हाँ सर, तो सब बढ़िया। और शोरूम खुल रहा है नहीं खुल रहा? शोरूम खुल रहा है। अरे कल ही बारिश में खुलेगा। बंद बंद हो गया वो, नहीं पानी भर रहा है कल ना उधर कल रामगढ़ रोड कल साइड? कल 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 था भाई। आज अच्छा तो अच्छा। ठीक है। हाँ। अरे उधर उधर तुम्हारी तरफ वो केस हो गया है, पढ़ा ना न्यूज पेपर में? क्या केस? मैंने नहीं पढ़ा यार, क्या हुआ? अरे वो उसमें दिखा रहा है ना, रामगढ़ रोड की साइड जो है, एक लड़की को दो लड़के उठा के लेके जा रहे थे। हाँ। तो एक लड़के ने बचाने की कोशिश करी तो चाकू वाकू मार गए उसके। अच्छा हाँ तो पता पता नहीं, शायद मर गया, शायद अखबार में आई है आज। अच्छा। है नॉलेज में था? मेरे नॉलेज में नहीं था बिल्कुल भी। मैं तो इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई शोरूम पे। कल अच्छा, यार तो। हाँ। पता अब नहीं यार। पता करूंगा। फोटो भेज पता मुझे करना उसका, अखबार है का। अखबार में, हाँ हाँ, चलो भेजता हूँ यार। भेज और भेज फिर बताता हूँ। और क्या कुछ फायदा नहीं है है। यार, क्या क्या जरूरत पड़ गई थी फालतू में बीच में घुसने की? ले जा रहे थे तो ले जाने देते। है क्यों? ऐसा ही है सही बात भाई। है। हैं? ऐसा ही है, उसने सोची होगी ला बचा लूं। कहाँ बचा पाया? मर गया, नहीं मर गया, क्या फायदा पड़ा? कौन है? था कौन? पता नहीं, होगा कोई यार। ऐसे न्यूज अच्छा। पेपर में पढ़ा था मैंने कि यार पता नहीं क्या है। मुझे नहीं पता भाई, अब तू बता रहा है मुझे। मैं तू मुझे फोटो भेज। चलो भेजूंगा यार। और सब बढ़िया फोटो घर पे? भेजियो। है। और सब बढ़िया घर पे? हाँ सब बढ़िया यार। माइंड सेट की बात है यार, कौन बचाता है आजकल यार? बताओ यार, अब तुम होते तुम बचाते, बताओ। पहली बात तो मैं घर से नहीं निकलता इतने पानी में, पहली बात तो। नहीं, आराम पानी की कर रहा बात नहीं, होता। वैसे वैसे भी कोई इंसिडेंट ऐसे हो रहा होता तो बताओ, तुम है बचाते ऐसी ऐसे भी? तैसी में जाए दुनियादारी। है कि नहीं? और क्या। क्या जरूरत पड़ रही है यार? कोई है ले जा रहा है, ले जाने दो, हमें क्या मतलब है और किसी के उसकी फटे में आ टांग गई थी अड़ाने। भैया, कैसी भी जाना था उसे। हाँ जाना तो था ही यार, गलत है लेकिन यार, मदद नहीं करनी थी। हाँ फिर बच अब गया जा। क्या फायदा है, अब ऊपर चला चला भी गया, क्या बेचारा क्या है। फायदा रहा है? क्या फायदा रहा, अब ऊपर चला फोटो गया। भेज मुझे, फोटो फिर हाँ बताऊंगा। भेजता हूँ यार, भेजता हूँ, न्यूज का फोटो भेजता हूँ यार। भेज भेज। और सब बढ़िया है ना घर पे? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। और आंटी वगैरह सब ठीक? हाँ और सब बढ़िया है घर पे यार। ठीक है, चल आऊंगा किसी दिन फ्री होके। हाँ घूम जाना यार। ओके ओके। ओके। राधे राधे। राधे राधे सर। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, मैंने कॉल पर अभी अपने दोस्त से बात की और सब लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। इससे पहले जो एपिसोड में देखा, एक दोस्त से बात करी थी, उसका माइंडसेट अलग था। हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है और कलयुग के हिसाब से इस तरह से माइंडसेट बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने छोटी सी एक न्यूज़ उस तक पहुंचाई, फेक न्यूज़ थी, लेकिन ऐसा होता भी है और कई जगह होता हुआ आ रहा है। कहीं मैंने पहले पढ़ा हुआ था ऐसा। तो ऐसे ही मैंने एक न्यूज़ बनाई कि किस तरह से दो लड़के जो एक लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, और किसी लड़के ने उन्हें देख लिया उठाते हुए, और वो लड़का जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है उस लड़की को, तो वो दोनों लड़के उसे चाकू मार के जो है चले जाते हैं और लड़की को उठा ले जाते हैं। तो मैंने वैसे दोस्त को अपने को उकसाया और कहा कि उसने, लड़की ने जो किया वो गलत था। अब कायदे से जो कहा जाए, अगर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अगर अपने पुराणों और वेदों के हिसाब से, अपने ग्रंथों के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था, श्री रामचरितमानस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीज़ गलत है या सही। देखिए, सीता जी को रावण ने उठाया, लेकिन जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की और वो भी मृत्यु को ही प्राप्त हुए, वो भी मारे ही गए, लेकिन उनका कितना नाम हो गया जटायु का, इसलिए कि एक स्त्री की जो इज्जत बचाने के लिए, उनका मान सम्मान बचाने के लिए एक राक्षस से उन्होंने बचाया और बलिदान दिया और मारे गए। उनका नाम जन्मों जन्मों तक गाया जाएगा, कलयुग हो या कोई भी युग हो, हर युग में उनका नाम जाना जाएगा और गर्व से जो है कहा जाएगा। और केरला में भी आप देखेंगे जटायु अर्थ सेंटर बना है, जटायु नेशनल पार्क बना है, जटायु जी के ही नाम से बनाया गया है, उसी जगह पर बनाया गया है यहाँ पर मरे थे। आप गूगल पे विज़िट करके देख सकते हैं। तो माइंडसेट की बात है, उसने साफ कह दी कि कौन जो है फालतू में जो है फटे में टांग अड़ाए, कौन जो है ले जा रहा है तो ले जाने दो। मेरी बातों में आगे कितनी अच्छी तरह से मैंने उसे बातों में लिया, उसने अपनी माइंडसेट बता दिया। ये चीज़ गलत है, उसने बेचारे ने सही किया, उसने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया। अगर हमारी माँ बहन बहू बेटी होती तब भी हम यही कहते
कि ले जा रहा तो ले जाने दो भाई, नहीं हम मर जाते लेकिन कोशिश करते, पूरी दम लगा देते और उन दोनों को भगाने की कोशिश करते, या फिर मर जाते या मार देते, लेकिन अपनी बहू बेटियों को इस तरह से नहीं ले जाने देते। तो माइंडसेट की बात है दोस्तों। मैंने जैसा कि कहा था कि अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में से मैं उठा के जो आपको जो है देखना कि कैसे हमारे ग्रंथों में हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, कि कैसे जटायु ने जो है सीता जी की जान बचाई लेकिन बचा नहीं पाए। उन्होंने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया और बचाते बचाते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। रावण ने उनका एक पर काट दिया, वो ज़मीन पर आके गिर गए। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। सोचिए ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई उनको कि स्वयं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उन्हें जो अंतिम संस्कार किया था, उनका अंतिम संस्कार किया था। कितनी अच्छा बलिदान दिया और कैसी अच्छी मृत्यु प्राप्त हुई, जो स्वयं प्रभु जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं उनका। और जन्मों जन्मों से द्वापर युग से लेके त्रेता युग और कलयुग तक उनका नाम है। और उनके नाम से जो केरला में जो है जटायु आर्ट सेंटर बनाया गया है उनके याद में, ताकि लोग वहाँ जाएँ और देखें कि कैसे एक स्त्री को बचाने के लिए, एक स्त्री को मान मर्यादा को बचाने के लिए एक जटायु ने जान दे दी। जब जब भी ऐसी किसी भी स्त्री का, किसी भी नारी का अपमान होगा, बहन बेटी का अपमान होगा, तब तब जटायु बनना पड़ेगा दोस्तों, जटायु बनना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, सबको ये भी समझना पड़ेगा कि एक सीता जी का अपमान जब हनुमान जी के सामने किया था, वो पेड़ पर देख रहे थे, इतना ही सुन के उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी सीता जी के आंसू देखकर, जबकि उन्होंने छू नहीं पाया था, सिर्फ डरा रहा था, धमका रहा था सीता जी को। इतना ही सुन के हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। और इसके साथ साथ जब भी नारी का अपमान होगा, रामायण महाभारत फिर से रचाई जाएगी प्रभु द्वारा, और रावण कंस कोई भी हो उनका संहार ही होगा। तो हमें भी अपने युवाओं को, अपने जो बच्चे हैं जो नासमझ हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये सब चीज़ों में कुछ नहीं लिखा। एंड जो होता है वो यही होता है कि उनका संहार होता है। रावण का संहार हुआ, वध किया, कंस का संहार हुआ, दुर्योधन का संहार हुआ। तो हमें ये बताना पड़ेगा। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चे गलत काम कर देते हैं, लड़की को उठा लेते हैं, लड़की को छेड़ देते हैं, रास्ते में पकड़ लेते हैं, उनके साथ रेप कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, गंदी गंदी हरकतें कर देते हैं। उनका एंड आपने देखा होगा, उनका एंड फांसी होता है, सिर्फ और सिर्फ फांसी। वो नासमझी में कर देते हैं, उल्टी सीधी वीडियो देख ली मोबाइल में, उल्टी सीधी सोच दिमाग में डाली और समझते हैं और उस चीज़ को कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अपनी माइंडसेट को बदलिए। हमें मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, आजकल इतनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अगर वो लड़की के बदले, जो मैंने न्यूज़ बताई थी कि 2 लड़के वो लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं, उस जगह पे अपने आप को खड़े होकर देखिए। जो लड़के को उसको चाकू मारे गए, कि अगर वहाँ आपकी माँ, बहन, बहू, बेटी कोई होती तो क्या आप नहीं बचाते? ये नहीं कह देते कि नहीं हमारा क्या, ले आ रहे तो ले आ रहे, हम क्यों फटे में टांग अड़ाएं। नहीं, उन्हें बचाते, जब मर जाते, जब मार देते। तो इस तरह से हमें अपने माइंडसेट बदलना होगा। स्कूल्स और कॉलेज में इस चीज़ को सिखाना चाहिए। हमारे माँ बाप को हमें सिखाना चाहिए। हर माँ बाप से, हर स्कूल से, हर टीचर से, हर पेरेंट्स से जो गुजारिश है, हर सोशल में जितने भी लोग रहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो नासमझ बच्चे हैं उनको ये समझाने की कोशिश करें कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत बहुत गलत है और इसका एंड जो है वो गलत होता है। इस चीज़ को युवा समझें, ताकि आजकल के जो युवा हैं, जो गलत संगत में, गलत असर में पड़े हुए हैं और गलत काम कर जाते हैं, वो चीज़ ना करें। तो याद रखिए, कहीं भी किसी भी लड़की को छेड़ा जा रहा है, या गली मोहल्ले में कोई भी लड़का, कहते हैं ना, कोई लड़का चक्कर लगाता है या कोई, तो उसे रोक टोक करिए, इससे पहले वो किसी गंभीर स्थिति में पहुंच जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उससे पहले उस चीज़ को रोक लगाइए। आप पड़ोसी हैं तो ये नहीं है कि कोई लड़का आ रहा है, हमें क्या, हमारा पड़ोसी से मतलब है, नहीं। छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको बोलना पड़ेगा। नहीं है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए। तो इन चीज़ों को हमें जो सॉल्व करना पड़ेगा धीरे धीरे। याद रखिए, जब जब भी स्त्री का अपमान होगा, तब तब उसका सिर्फ़ और सिर्फ संहार होगा, सिर्फ़ और सिर्फ संहार होगा उसका। तो अपमान जहाँ भी नारी का हो, तो आपको श्री कृष्ण बनना है, जटायु बनना है, हनुमान बनना है। रावण और दुर्योधन की तरह अपना जीवन व्यर्थ ना करें, वरना आपका सिर्फ और सिर्फ संहार होगा। तो मैं अंशु गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नए कंसेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।